everyone, this is Divya Chandwani, your English educator. And my dear students, if you want to know the story of A Letter to God and the most important questions of this first chapter, then this video is for you. So let's get started. बच्चों, Letter to God में सबसे most important character जो है वो है लेंचो का. लेंचो is popularly known as an ox of a man by the author. एंड ऑक्स ऑफ अ मैन ने इसीलिए कहा गया क्योंकि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग व्यक्ति हैं. सो लेंचो इज अ फार्मर who owns a cornfield. ये cornfield के मालिक हैं and इनका जो घर है that is the only house in the entire valley. So now Lencho is expecting rainfall. लेंचो चाहते हैं कि भैया बारिश आ जाए और लेंचो जब अपने घर के बाहर खड़े होकर देखते हैं तो उन्हें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्लाउड्स आते हुए दिखते हैं. तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि यार बारिश तो आज खूब जमकर होने वाली है. और बच्चों बारिश होती भी है, बहुत तेज बारिश होती है. एंड लेंचो वेंट आउट ऑफ हिज हाउस टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, क्योंकि उन्हें पता था कि यार अगर रेनफॉल होगा तो मैं उससे बहुत पैसे कमा पाऊंगा. That's why he even compared the raindrops to new coins, कि जितनी बारिश होगी उतना मैं अच्छा हार्वेस्ट कर पाऊंगा और मैं उतना ही अच्छा पैसा कमा पाऊंगा. So he was expecting rainfall. Rainfall did happen, but थोड़ी ही देर बाद रेनफॉल कन्वर्ट हो जाती है हेल स्टॉर्म में. जो बूंदाबांदी थी जो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओलावृष्टि में. सो रेनफॉल turned into hailstorm और इस वजह से लेंचो भैया जो है बहुत परेशान हो जाते हैं. उनके पास कोई और चारा नहीं बचता. He did not have any hope. He was not expecting anything from humans. He had firm faith in God. So what he did? He wrote a letter to God. उन्होंने एक लेटर लिखा गॉड को and he wrote that dear God, please give me 100 pesos so that I can sow my field once again and my family will be able to survive with the help of that money. और जब तक अगले साल तक मेरी फील्ड वापस से ग्रो नहीं कर जाती तब तक मैं 100 पीसोस से सरवाइव कर लूंगा. सो प्लीज गॉड हेल्प मी, आई हैव नो अदर होप अपार्ट फ्रॉम दैट. और ये लेटर जब वो लिखते हैं, किसको लिखते हैं? गॉड को लिखते हैं. नीचे अपना नाम लिखते हैं लेंचो. ये लेटर किसको जाता है बेटा? पहले ये लेटर मिलता है पोस्टमैन को. पोस्टमैन दौड़ के ये लेटर लेके जाते हैं पोस्ट मास्टर के पास कि भैया एक बात बताइए, गॉड का एड्रेस मुझे पता है क्या जो मैं ये गॉड को डिलीवर कर सकता हूँ? हाउ कैन आई इवन डिलीवर दिस लेटर टू गॉड? तो बेटा जब पोस्ट मास्टर को ये लेटर मिलता है स्टार्टिंग में तो वो हंसते हैं, बट ही वॉज व्हाट? ही वॉज एन एमिएबल मैन. वो एक फैट एंड एमिएबल पर्सन थे. सो ही वॉज काइंड. इनिशियली तो वो हंसते हैं लेकिन 2 मिनट बाद ही वो सीरियस होकर क्या बोलते हैं? ओ माई गॉड, समबडी हैज सो मच फेथ इन गॉड. इस फेथ को हमें इंटैक्ट रखना होगा. सो व्हाट वी विल डू, he contributed some part of his salary. He asked the other post office employees to contribute some part of their salary and he even asked his friends to contribute their salary. तो इन 3 चीजों की मदद से वो कितने पैसे इकट्ठे कर पाते हैं? They were able to accumulate 70 pesos और वो लेटर में 70 pesos को रैप करके नीचे साइन कर देते हैं गॉड के. और ये लेटर मिल जाता है किसको? लेंचो भैया को. और जब लेंचो को वो लेटर मिलता है, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है इस लेटर को देख के, बल्कि और गुस्सा हो जाता है. ही वॉज वेरी एंग्री. और जब पोस्ट मास्टर ये नजारा देखते हैं अपने ऑफिस केबिन से, तो ही वॉज सरप्राइज कि यार लेंचो जो है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि गॉड से लेटर आया है और बल्कि उल्टा गुस्सा कर रहा है. तभी लेंचो क्या करता है, उसे इतना गुस्सा आता है, अगेन ही रोट अ लेटर टू गॉड. और उसमें वो क्या लिखता है? ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड ही आस्क्ड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट. उसे 70 पीसोस मिला था, उसने मांगा था 100 पीसोस. सो ही वाज आस्किंग फॉर द रिमेनिंग 30 पीसोस कि मुझे मेरे 30 पीसोस दे दो. एंड दिस टाइम डोंट सेंड मी वाया मेल. आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज दीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ bunch of crooks. ये लोग क्या हैं? These post office employees, they are a bunch of crooks. ये लोग जो है idiots हैं और इन लोगों ने ही मेरे पैसे चुराए होंगे. सो आई नो गॉड, आप ये मिस्टेक नहीं कर सकते हैं. इन लोगों ने ही मेरा पैसा चुराया है, तो आप इनके थ्रू मत भेजना, आप ये पैसा मुझे डायरेक्टली भेजना. सो अ बंच ऑफ क्रूक्स जब वो उन्हें बोलते हैं, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है. नाउ दिस सिचुएशन इज वेरी आयरॉनिकल माय स्टूडेंट्स. एक इंसान जो आपकी मदद कर रहा है, आप उसी को बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहे हो. तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन? तो आप क्या लिख सकते हैं? पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर द पीपल हु एक्चुअली हेल्प्ड एंड contributed their salary by giving 70 pesos to Lencho. But Lencho on the other hand called them a bunch of crooks and wrote a letter to God that don't send me money via mail, send money directly to me because these post office employees are a bunch of crooks. तो ये है बेटा ironical आयरनी सिचुएशन की, या फिर ये है आयरॉनिकल सिचुएशन. सो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन.
Lencho calls the raindrops new coins. Why does he call them so? या फिर ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, what are the raindrops compared to एंड वाई. मैंने आपको अभी ही बताया था कि जो लेंचो की फील्ड थी, इट नीडेड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर सो दैट इट विल बी रेडी फॉर हार्वेस्ट. सो व्हेन रेन फेल, he compared the raindrops with new coins as it was sure that now it will be a good harvest and that would give him plenty of money. So that's why these raindrops were compared to new coins, because rainfall means good harvest and good harvest means good money. Next question, my dear students, what were Lencho's feeling when the hail stopped? तीन तरीके से पूछा गया है ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में एंड सीबीएसई 2023 में. Why did the night turn sorrowful for Lencho after the rains? Or explain how the description of the devastation caused by the hailstorm reflects the sadness within Lencho in a letter to God. So आपको क्या लिखना है, ये आपको टेक्स्ट दिया हुआ है. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. तो बेटा ये है आपका क्वेश्चन, ये आपको टेक्स्ट गिवन है. What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब hailstorm रुका उस समय लेंचो की फीलिंग क्या थी? The night turned sorrowful for Lencho after the hail stopped because the hailstorm had destroyed all his crops so badly and it spoiled his hard work. उनका जो हार्ड वर्क है बेटा वो भी क्या हो चुका था, पूरी तरीके से खत्म हो चुका था. He was left with nothing. He also mentioned that a plague of locust would have left more than this. अगर locust मेरी फील्ड को खा जाते तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना इन्होंने किया है. So the description of the devastation, जो नुकसान हुआ था, that was caused by the hailstorm, it reflects a sense of emptiness and loss which mirrors Lencho's inner feelings of despair and disappointment. So उनका दिल कैसा था? His heart was full of disappointment and despair. तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, because why it was full of disappointment? Because now he had nothing to feed his family and he thought that his family would starve for the next complete year. So his heart was full of disappointment and despair because he had nothing to give to his family and they might die because of starvation. तो आप ये पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं. आई हैव गिवन यू द एग्जैक्ट आंसर्स आल्सो, जिससे आप लिखकर आप फुल मार्क्स ला सकते हैं इन आंसर्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने लेटर क्यों लिखा गॉड को? या फिर ये भी पूछा जा सकता है, इन व्हाट वे वुड राइटिंग अ लेटर टू गॉड हेल्प लेंचो टाइड ओवर हिज क्राइसिस? सीबीएसई 2019, सीबीएसई 2023 में ये सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं. ध्यान से देखिए उन्होंने लेटर क्यों लिखा. सो लेंचोज क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हेलस्टॉर्म. ये आपको पता है. लेंचो एंड हिज फैमिली थॉट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर. However, Lencho had deep faith in God. He didn't have any hope from humans. He had deep faith in God. So he believed that if God came to know of their plight, of their situation, he would definitely come and help them. So what he did, he wrote a letter and he mentioned all the problems in that letter and he asked for 100 pesos so that he could sow his field again and he will be able to survive and his entire family will be able to survive for next complete 1 year. So my dear students, on this note we have completed the chapter A Letter to God. That was a quick summary with the help of this amazing mind map and some amazing questions that were the most important questions of A Letter to God. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करना and share this with all your friends. And if you want more such interesting videos, quick short chapter and most important questions video, then do let me know in the comment section and do not forget to subscribe to Unacademy 9th and 10th.